सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के इख्तियार पर कानून साजी का अमल जारी है। अदालत उज़्मा के फैसले से संजीदा आईनी सवालात पैदा होते हैं। पंजाब असम्बली की तहलील मुतनाज़ा तरीके से हुई। गवर्नर पंजाब ने असम्बली तहलील की भेजी गई समरी पर दस्तखत नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख का ऐलान किया तो तनाज़ा खड़ा हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी पार्टीज को बावजूद इस बात के कि एक से ज़्यादा मरतबा इस्तदा की गई कि उनको पार्टी बनाया जाए, उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। देखती आंख ने इस तरह का एक इंतहाई भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस के इख्तियार पर कानून साजी का अमल जारी है। अदालती उस्मा के फैसले से संजीदा आईनी सवालात पैदा होते हैं। पंजाब असेंबली की तहलील मुतनाज़ तरीके से हुई। गवर्नर पंजाब ने असेंबली तहलील की भेजी गई समरी पर दस्तखत नहीं किए। इलेक्शन कमीशन ने नई तारीख का ऐलान किया तो तनाज़ा खड़ा हुआ। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगी। इलेक्शन कमीशन को पाबंद करके अदालत ने इख्तियार से तजावुज़ किया। 4 जजेस ने तहरीरी तौर पर कहा कि फैसला 4-3 का है, लेकिन उसे 2-3 का फैसला कहा जा रहा है। अदालत फुल कोर्ट बुलाकर 4-3 और 3-2 का मामला हल करे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर की गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो के आईनी बहरान रोकने के लिए चीफ जस्टिस से लार्जर बेंच तश्कील देने की फिर से अपील। तमाम जजेस से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान को बचाएं। बहरान जारी रहा तो ना ये हुकूमत होगी ना इमरान खान आएंगे। इत्तेहादी इजलास में इजहार राय। हमने खान साहब ने भी कहा, अब हम कहते हैं कि हमें डेट पे कोई आगे पीछे अगर कुछ थोड़ी बहुत होती है तो कोई नहीं, लेकिन उसके लिए कानून देखना पड़ेगा कि 90 डेज से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तहरीक इंसाफ की इलेक्शन की तारीख पर हुकूमत को बड़ी पेशकश। हुकूमत संजीदगी से पहले इलेक्शन कराने का फैसला करे। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। देखना पड़ेगा इंतखाबात 90 दिन से आगे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं। असद कैसर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू। ये जो सारी चीजें कह रहे हैं ये गैर आईनी है। ये धमकियां देना कि जी मार्शल लॉ लग जाएगा। मार्शल लॉ के दिन चले गए हैं पाकिस्तान में। बहुत बड़ी पाकिस्तान के अंदर सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी बड़े फैसले करने पड़ेंगे इसको अब ठीक करने के लिए। लेकिन बड़े फैसले करने के लिए एक बड़ा मैंडेट चाहिए। इमरान खान का हुकूमत पर इलेक्शन ना कराने की कोशिशों का दावा। कारकुनान को सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहने की कॉल दे दी। अदालती फैसले पर अमल ना करने पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होने का दावा। पीटीआई का आज से पंजाब में उम्मीदवारों के इंटरव्यू शुरू करने का फैसला। पाकिस्तानी अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयारी करें। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के रास्ते में रुकावटें खड़ी कर रही है। करप्शन केसेस में सजा से बचने के लिए मुल्क की सालमियत खतरे में डाल रही है। फवाद चौधरी का बयान। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख के लिए तहरीक इंसाफ का आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा कराने का ऐलान। गवर्नर ने इंतखाबात से मुताल्लिक 2 तारीखें दी जिनका जवाब नहीं बनता। अदालत से खैबर पख्तूनख्वा में मई में इंतखाबात की दरख्वास्त करेंगे। तर्जुमान पीटीआई शौकत यूसुफजई का बयान। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में नया इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया। 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकेंगी। 17 अप्रैल तक अपीलेट ट्रिब्यूनल फैसले करेगा। 18 अप्रैल को नजरसानी शुदा फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 19 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लिए जा सकेंगे। 20 अप्रैल को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। पोलिंग का मैदान 14 मई को सजेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी फराहमी का केस। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म को दी जाने वाली सिक्योरिटी के क़वाइद व ज़वाबित तलब कर लिए।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 8 मुकदमात। डिवीजन बेंच दोपहर 1 बजे समाप्त करेगा। इमरान खान अदालत में पेश नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सरबराह की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की जाएगी। नवाज और मरियम नवाज रेफरेंस के ख्वाहिशमंद। काबीना मुखालिफ हुकूमत में हिम्मत है तो 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करे। शेख रशीद का चैलेंज। पीटीआई के मुकाबले में किसी भी जमात को उम्मीदवार नहीं मिल रहा। साबिक वजीर दाखिला का दावा। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला तकरीब में शिरकत करेंगे। पार्किंग में लॉयर्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे। अमरीकी डॉलर कई रोज ऊंची उड़ाने के बाद नीचे आना शुरू हो गया। इंटरबैंक मार्केट में ₹1.85 सस्ता होने के बाद डॉलर की कीमत ₹286 हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। सिंध में पेंशन के पैसों में बड़ी करप्शन। पेंशन के बिल बढ़ा चढ़ाकर भेजने और खुर्द बुर्द के इल्जामात साबित होने पर 14 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा खजाना को रिपोर्ट करने की हिदायत। कराची के 3 बड़े इदारे जना अस्पताल, कौमी इदारा बराए अतफाल और जना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अब सिंध हुकूमत चलाएगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की सरबराही में 8 रुकनी कमेटी तश्कील। मरीजों के बिस्तरों को मद्देनजर रखते हुए स्टाफ और बजट की मंजूरी दी जाएगी। लाहौर में कचरे से गत्ता, शीशा और रोटियों समेत मुख्तलिफ अशिया निकल कर रिसाइकिल मुहिम शुरू कर दी गई। इब्तदाई तौर पर 5 यूनियन काउंसिल्स में मुहिम का आगाज। माहिरीन ने लाहौर में 85% कचरा काबिल इस्तेमाल करार दे दिया। ईद करीब आते ही लाहौर में दर्जियों के 100 नखरे। दुकानों पर फुल हाउस के बोर्ड्स लग गए। शहरी कपड़े उठाए दुकानों के चक्कर काटने पर मजबूर। मिन्नतें समाजे करते दिखाई देने लगे। कई दर्जियों ने बहती गंगा में हाथ धोने शुरू कर दिए। मुंह मांगे दाम मांगने लगे। बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में वक्फे से बारिश और झालाबारी। नदी नालों में तुखियानी, सेब और चेरी के बागों को नुकसान पहुंचा। चित्राल, दीर, सवात, मालाकंड और एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश।